Hello everyone, welcome back to the Entrepreneur Stock channel. I am Sahil Goyal, your host today and founder of STS Digital Solution. So today we are continuing the podcast series of Business Owner Team, and today we have the guest Miss Tanvi Sethi. She is into the commercial interior designer, जो कि आपके किसी भी ऑफिस स्पेस को या रेस्टोरेंट को, होटल्स को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं. So जानते हैं इनसे इनके बारे में. So I am architect Tanvi Sethi, and I'm running this company named Studio Design Link, based in Sector 21C, just opposite the Asian Hospital. And yes, we are doing commercial interiors, and it's been more than 10 years I'm practicing. Done like completed more than 25 projects so far in Delhi and Gurgaon. So आप कमर्शियल इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो तो उसमें ऐसा स्पेशलाइज क्या करते हो जो लोग आपको कनेक्ट करें? सी कमर्शियल में सबसे ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट होता है उसका बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस एज कम्पेयर टू द रेजिडेंशियल, एंड हर एक स्क्वायर फुट मैटर करता है हमारे कमर्शियल स्पेसेस में. सो कमर्शियल स्पेसेस में फंक्शनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट rather than एक पहले फंक्शनैलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम एक एक स्क्वायर फुट को यूटिलाइज करना चाहते हैं ताकि जो एक स्पेस किसी ने रेंट पे ली है या जो किसी ने स्पेस अपनी जगह खरीदी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो हर एक एक स्क्वायर फुट यूटिलाइज करे और वो एक तरीके से अपना एरिया को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सके. So आप कौन कौन से ऐसे ऑफिस स्पेसेस के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग को ऑफर करते हैं? सो बेसिकली हम ऑफिस स्पेसेस हो गए, कैफेज हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, बुटीक होटल्स हो गए, गेमिंग आर्केड्स हो गए, हमारे को वर्किंग स्पेसेस हो गए, हम सब में डील करते हैं. तो अगर कोई कमर्शियल इंटीरियर आपसे कराना चाहता है तो आप उसका वर्क कैसे स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले तो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हैं कि उन्हें करवाना क्या है, व्हाट इज दे आर लुकिंग फॉर फ्रॉम दैट स्पेस, कितना उनका यूटिलाइजेशन है. अगर वो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, कहाँ डिस्प्ले करना है, कितना डिस्प्ले करना है, और उनके पास सामान कितना है और उनका बजट कितना है. उस बजट के अकॉर्डिंगली हम उन्हें पहले लेआउट की वर्किंग करते हैं. लेआउट की वर्किंग बाद उनको हम 3D डिज़ाइन देते हैं, उनका डिज़ाइन क्लोज करते हैं. उनके बाद हम उन्हें उनका बजटिंग देते हैं कि अभी आपका डिज़ाइन क्लोज हुआ है, इस बजट के अंदर अब आपकी ये कॉस्ट ऑफ क्वांटिटीज़ आएंगी. उन्हें हम हेल्प आउट करते हैं वेंडर्स के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, जब तक उनका काम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता. सो आपका डिजाइन अप्रोच जो है वो कैसे किसी के बिजनेस को आउटकम में कन्वर्ट करता है? देखो, जब हमारे पास क्लाइंट आता है ना, बहुत क्लूलेस आता है कि हमें ये बनाना है, बट उसके पास पूरा आइडिया नहीं होता उसको क्या बनाना है, क्या चीज़ बनानी है. अनलिमिटेड और एक्सपेक्टेशंस अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशंस होती हैं. पिंटरेस्ट की कुछ इमेजेस होती हैं जो हमारे पास ले आते हैं कि तो हाँ ये budget है बिल्कुल और कम हमें होता है. ऐसा चाहिए, बट ये बनेगा कैसे हमारी स्पेस में, हमें आइडिया नहीं है. तो पहले तो हम उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, उनको एक हम उनके बजट के अकॉर्डिंग उन्हें ब्रीफ करते हैं कि देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन में आप इतना करिए, इससे ही आपकी आउटलुक चेंज हो जाएगी. राइट जगह इन्वेस्ट करिए मटेरियल, कहाँ कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कि फ्लोरिंग में होनी चाहिए या सीलिंग में होनी चाहिए या उनके डिस्प्ले पैनल्स में होनी चाहिए. हम उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करते हैं. उसके अकॉर्डिंगली हम जैसे उनको अगर 3D देते हैं तो 3D में क्लाइंट ना बहुत अच्छे समझ जाता है कि मेरा जो लुक है वो कैसे आने वाला है. उसको जो भी चेंजेस चाहिए वो हमें से 3D में करवा लेते हैं. उसके बाद अब उसकी 3D क्लोज हो गया, फिर हम जब कॉन्ट्रैक्टर्स को ड्राइंग्स बना के देते हैं कि ठीक है अब लाइटिंग की, बिकॉज लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनी कमर्शियल स्पेस में, तो लाइटिंग की हर चीज़ की हम ड्राइंग बना के देते हैं. तो जब वो एग्जीक्यूट होता है तो कहीं ना कहीं क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन बैठ जाती है, बिकॉज जो हमने 3D दिया और हमने ड्राइंग्स वैसी एग्जीक्यूट करवाई कॉन्ट्रैक्टर से, तो काम मतलब उनका मेन पर्पस सॉल्व हो जाता है उसमें. सो आप डिजाइन के साथ ब्रांडिंग भी हैंडल करते हैं किसी क्लाइंट के लिए? हम ब्रांडिंग, अगर मैं बोलूँ लोगो डिज़ाइनिंग, नहीं हम वो नहीं करते हैं. बट हाँ, अगर एक जैसे हमारे पास जो क्लाइंट आएगा, ऑब्वियसली अगर वो बिजनेस रन कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई लोगो या उनका ब्रांड, अगर जब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कैफ़े का, तो अगर कैफ़े में उन्होंने लोगो डिज़ाइनिंग करा रखी है, उन्होंने अपना एक कलर थीम फाइनल कर रखा है, हाँ हम वो उनसे मांगते हैं, हम उनसे लेते हैं, ताकि हम अगर कोई उनका इंटीरियर्स कर रहे हैं वो उस ब्रांड को ही साथ में लें. जैसे अगर आप देखते हो हल्दीराम्स है, या अगर बीकानेर है, या एनी ब्रांड स्टेलेटोज है, they all have their branding in terms of उनके कलर्स फिक्स्ड हैं. सो उन कलर्स के अकॉर्डिंग ही हर स्पेस एक जैसी नहीं दिखती उनके आउटलेट में, पर उनकी ब्रांडिंग कलर से वो हमें एक रिकॉल होता है कि अच्छा ये इंटीरियर्स हर
जगह का कोई अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर कर रहा होगा हाँ, क्योंकि उनका। कभी भी कोई ब्रांडिंग कंपनी अगर ब्रांडिंग के लिए करती है तो आपको ब्रांडिंग गाइडलाइन देती है कि आप गाइडलाइन कलर देती है कॉम्बिनेशन हमें। में। अगर मैंने कभी होटल्स के लिए काम किया तो होटल वाले हमें गाइडलाइन देते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है, इस गाइडलाइंस के अंदर अंदर आप डिजाइन करिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। सो क्या आपके पास कोई रिसेंट सक्सेस स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? मैंने होटल्स के साथ काम किया है कुछ टाइम अभी, मगर मैंने गेमिंग आर्केड कंप्लीट किया था कुछ टाइम पहले। Okay. 2 कैफ़ेज मेरे ग्रेटर कैलाश में कंप्लीट हुए हैं, विच इज़ मेरे को उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे आगे रेफरल मिला। अब मैं एक प्रोजेक्ट मेरा द्वारका एक्सप्रेसवे में भी स्टार्ट होने वाला है, तो इट्स गुड सो फार। एंड जब क्लाइंट सेटिस्फाई होते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है उससे। ओके, सो आई थिंक रेफर भी करते होंगे। ये रेफरल बेस्ड बिजनेस है पूरा, हम्म। क्योंकि हम अगर किसी का काम अच्छा करेंगे तो हमें आगे रेफरेंस मिलेगा। सो आप रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करते हैं? यस, हम रेनोवेशन भी करते हैं, बिकॉज अगर आपने देखी होगी कमर्शियल इंडस्ट्री ना ज़्यादातर रेंटल बेस्ड पे चलती है, तो 2-2 3-3 साल के लिए ब्रांड्स आते हैं और फिर 3 साल बाद कोई नया ब्रांड आता है। तो हम ऑब्वियसली रेनोवेशन में भी डील करते हैं। हम रेनोवेशन उनकी साइट के अकॉर्डिंग पिक करते हैं, उनका देखते हैं अभी की कंडीशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिज़ाइन। सो आप किस बजट रेंज के क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं? तो इंटीरियर्स में कोई बजट नहीं होता। इंटीरियर्स में हमने लो बजट में भी डील कर रखा है एंड हाई एंड बजट में भी डील कर रखा है। सो जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है हम उसके अकॉर्डिंग भी काम सो मींस आप कस्टमाइज प्लान या डिजाइन बना के देते हैं? कस्टमाइज डिजाइन, बिकॉज बजट के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर देते हैं। तो अगर कोई एक अपना कोई ऑफिस ओपन करना चाहता है और उसके लिए इंटीरियर प्लान कर रहा है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगी कि आप पहले अपने रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करिए। सिर्फ डिज़ाइन को डिज़ाइन की तरह मत देखिए, ये मत देखिए कि आपको हर चीज़ एक एक एलिमेंट भी हर एक कमर्शियल स्पेस में इम्पॉर्टेंट होता है। ये मत देखिए कि एक दीवार बिल्कुल खाली जा रही है और ये इधर आपने चीज़ें डाल दी हैं। आप डिज़ाइन को एक फंक्शनैलिटी एस्पेक्ट पे देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, आपका फंक्शंस पूरा हो रहा है, एंड देन वी आफ्टर फंक्शनैलिटी उसको हम enhance कैसे कर रहे हैं, that's the main thing about the commercial spaces. Okay, that's great. I think काफी क्रिएटिव इंडस्ट्री है ये आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग की। तो काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।